हुसैन और रुश्ता उस घर की निगाहबानी करे, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर नुमाया होगा। मोहतरम सदर महफिल, मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है सर सैयद अहमद खान, मुसलमानों के मोहसिन आज़म। सामईन, जब कौमें जाल के अंधेरे में गुम हो जाती है तो अल्लाह ताला ऐसे रहनुमा पैदा करता है जो उनके लिए चिरागे राह बन जाते हैं। मुसलमानों की तारीख में ऐसा ही एक दरख्शा नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। मुलाजमत के दौरान जब उन्होंने कौम की पशमानदगी देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। 1857 ईस्वी के दंगे आज़ादी के बाद मुसलमानों पर अंधेरा सा छा गया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बगावत का जिम्मेदार ठहराया। तालीम छिन गई, इज्जत छिन गई और कौम मायूसी में डूब गई। ऐसे नाजुक वक्त पर एक शख्स उठा जिसने कहा, मायूस ना हो, उठो और इल्म हासिल करो। वह शख्स थे सर सैयद अहमद खान। सामईन, सर सैयद अहमद खान ने मजहब और साइंस के दरमियान का ताल्लुक समझा। उनका मानना था कि इस्लाम इल्म और अकल दोनों दीन है। उन्होंने कुरान पाक की साइंसी तफसीर लिखी ताकि मुसलमानों के दिलों में तंग नजरी का पर्दा हट जाए। 1875 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और आज भी इल्म और शऊर का मरकज है। यही वो इदारा है जिससे ऐसे रहनुमा पैदा हुए जिन्होंने बड़े शगीर की तारीख बदल दी। लेकिन सर सैयद अहमद खान का मकसद एक कॉलेज कायम करना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि मुसलमान इल्म, अकल और मेहनत से दुनिया के साथ कदम मिलाकर चले। आज अगर हम जदीद दुनिया में तरक्की कर रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये सब सर सैयद अहमद खान की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। लिहाजा आइए हम सब ये आहद करें कि हम भी इल्म हासिल करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे और सर सैयद अहमद खान के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ा खराज अकीदत होगा। अस्सलाम वालेकुम।